नमस्कार। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जन्माष्टमी के मौके पर मैं बहुत सोच रही थी कि मैं आपके लिए कौन-सी किताब लेकर आऊँ, क्योंकि कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान कृष्ण के चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी शिक्षाओं पर, उनके कृतित्वों पर, उनकी लीलाओं पर अनगिनत साहित्य हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध है, और अगर हम इसमें और भी भाषाएँ जोड़ लें तो कहना ही क्या। पर मैंने आपके लिए ढूँढी कोई अलग किताब। किताब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कृष्ण पर आधारित है, लेकिन इस किताब में मुझे भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा अद्भुत अनोखा वर्णन देखने को मिला। इस किताब के साथ 2-3 संयोग और हैं, तो मैं सबसे पहले आपको किताब दिखाती हूँ। किताब का नाम है विनोबा दर्शन। विनोबा के साथ 39 दिन प्रभाष जोशी साहब के आलेखों का संकलन है, और चूंकि स्वर्गीय प्रभाष जोशी जी भी हमारे साथ इस दुनिया में अभी नहीं है, तो इस किताब का संपादन और संकलन किया है मनोज कुमार मिश्र और कमलेश सेन ने। प्रकाशित की है राजकमल पेपरबैक्स ने। तो किताब के बारे में बात करने से पहले 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूँगी। 1960 में अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त के दरमियान आचार्य विनोबा भावे इंदौर शहर की यात्रा पर थे, इंदौर शहर के प्रवास पर थे। मैं खुद इंदौर शहर से हूँ, तो मुझे एक सहज आकर्षण इस किताब के प्रति हुआ। जैसे जैसे मैं ये किताब पढ़ने लगी, मैं इस किताब में डूबने लगी, खोने लगी, और एक टाइम ट्रैवल जैसा शुरू हो गया, क्योंकि हर गली मोहल्ले जिसका जिक्र इस किताब में होता है उससे मैं परिचित थी। ये पुराना इंदौर था, लेकिन शहर तो शहर, पुराना इंदौर आज भी जिंदा है। तो रिगल चौराहे से लेकर लैंटर्न और साउथ तुकोगंज, हाथीपाला, राजबाड़ा, नूतन स्कूल, शिवाजी स्कूल, इन सारे, अहल्या आश्रम स्कूल, स्नेहलतागंज, नेहरू नगर, नंदा नगर, इन तमाम मोहल्लों का, कॉलोनियों का इस किताब में जिक्र है। और जिक्र इसलिए है क्योंकि इन तमाम गलियों मोहल्लों में आचार्य विनोबा भावे पैदल चले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस किताब की दूसरी विशिष्टता पर बात करते हैं कि आचार्य जब इंदौर प्रवास पर थे, उस दौरान इंदौर का, या यूँ कहें मध्य प्रदेश का, जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार माना जाता था वो था नई दुनिया। और नई दुनिया के संपादक और वहाँ के जो लीडर्स थे, वो इस तलाश में थे कि आखिर कौन व्यक्ति इतना योग्य हो सकता है जो विनोबा भावे की प्रवास की रिपोर्टिंग कर सकता है। तो उन्होंने प्रभाष जोशी जी को इसके लिए संपर्क किया। प्रभाष जोशी साहब उन दिनों एक गांव में थे, और वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्हें इंदौर बुलाया गया, उन्हें ये दायित्व सौंपा गया कि आप आचार्य विनोबा भावे का जो प्रवास है उसे कवर करेंगे और नई दुनिया में उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। वे मान गए, और उनके लिखे हुए तमाम आलेख नई दुनिया में प्रकाशित हुए। उन्हीं आलेखों का संकलन जो है वो ये किताब है। तो 2 तरह से किताब बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये किताब आपका परिचय करवा देती है आचार्य विनोबा भावे के दर्शन से, उनके सिद्धांतों से, उनकी कही हुई बातों से। दूसरा, ये किताब पत्रकारिता के लिए भी एक पाठ्य पुस्तक की तरह है। जो लोग आगे जाकर पत्रकारिता करना चाहते हैं, या पत्रकारिता के इतिहास को समझना चाहते हैं कि भारत में पत्रकारिता कैसे की गई, तो प्रभाष जोशी साहब ये सुबह लगभग 3:30 बजे सफ़ेद कोठी पर पहुंच जाते थे, जहां पर आचार्य विनोबा भावे ठहरे हुए थे। 4 बजे प्रार्थना सभा होती थी, और प्रार्थना सभा के बाद वे अपनी पदयात्रा पर निकल जाते थे। यानी कि पत्रकार के तौर पर उनका काम तकरीबन रात के 3:30 बजे प्रारंभ हो जाता था। उस समय आज की तरह मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। और जानने वाले कहते हैं कि उन्होंने नोट्स भी कम बनाए, ज़्यादातर रिपोर्टिंग उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पे की। जो उनकी स्मृतियों में याद रह गया उसके आधार पर ये रिपोर्टिंग हुई। बहुत कम कुछ चीज़ें हैं जिनके उन्होंने अपनी हथेलियों पर नोट्स बनाए। और इंदौरी होने के नाते मुझे ये किताब ना शहर के इतिहास से अवगत कराती है। और उन तमाम मोहल्लों में जहाँ पर आचार्य श्री घूम रहे थे, वहाँ पर लोग सुबह 4 बजे उठकर उनके स्वागत में सूत की मालाएं लेकर खड़े हो जाते थे। तो मुझे मेरे शहर का ये स्वभाव भी नज़र आता है कि देखिए, आज जब हम कोई इवेंट प्लान करते हैं तो हम देखते हैं कि छुट्टी के दिन प्लान करना है, टाइमिंग कौन सा लोगों को कंफर्टेबल रहेगा वो देखना है। और ये पदयात्राएं थी जहाँ पर आचार्य श्री 4 बजे, 4:15 बजे सफ़ेद कोठी से निकल रहे थे, और लोगों का हुजूम उनके पीछे
चल रहा था। तो आखिरी बात जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ जिससे पहले कि मैं इस किताब को आपके सामने प्रस्तुत करूँ, वो ये है कि ये जो मैं कर रही हूँ ये इस किताब का रिव्यू या इसकी समीक्षा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत विनम्रता से मानती हूँ कि विनोबा भावे के दर्शन को समझने में ही मुझसे चूक होने की संभावना है, और इतने वरिष्ठ पत्रकार के लिखे हुए आलेखों की भला मैं क्या समीक्षा करूँगी। तो ये जो एपिसोड है पुस्तक वाली का, ये सिर्फ इस पुस्तक को कुछ अंशों में आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम सबके पास इतना वक्त और इतने संसाधन नहीं है कि सारी किताब सभी लोग पढ़ें। तो ये इसे समीक्षा मत मानिएगा, मेरी कोशिश मानिएगा कि इस किताब के कुछ मैसेजेस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो किताब के प्रीफेस में मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मिलती है, जिसमें लिखते हैं कि विनोबा समाज की संरचना में मौजूद आर्थिक असमानता को समझने के लिए नई व्याख्या पेश करते थे। मैं ठीक ही मानते थे कि शहर में वेतन कम ज़्यादा मिले यह शायद समझ में आ जाए, लेकिन हवा और आकाश कम मिले यह बिल्कुल समझ नहीं आता। सबे भूमि गोपाल की मानने वाले विनोबा ने समझाया कि इंसान की पहली खुराक है आकाश और हवा। ये ईश्वर ने सबको बराबर दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ईश्वर हमारी एक नाक बनाता, प्रधानमंत्री की 2 नाक बनाता और राष्ट्रपति की 4 नाकें बना देता। मतलब साफ है, वे समझाना चाहते थे कि हवा और रोशनी पर सबका बराबर हक है, सबको इसकी समान आवश्यकता है। शहरों में सभ्यता के हाशिए पर जिंदगी जी रहे लोगों की दुर्वस्था, उनकी संकरी गलियां, बेहद छोटे और हवा रोशनी से वंचित घर उन्हें परेशान करते थे। कितनी छोटी लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट बात है जो 1960 में आचार्य श्री समझ रहे थे। हालांकि समझ में आने के बावजूद भी आज भी वही प्रवृत्ति कायम है। हम सब ज़्यादा वेतन पाने की खातिर बड़े शहरों की ओर भागते हैं, और बात अब सिर्फ गरीबी और संसाधनहीन लोगों तक सीमित नहीं है। जिनकी आय बहुत अच्छी है वो भी ऐसे मकानों में रहते हैं जहां उन्हें न सूर्य की रोशनी मिलती है न ताज़ी हवा, और अंततः बहुत सारा वेतन कमाने के बाद भी ना सब स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि इतने सालों पहले भी ये विज़न किसी के पास था। अभी मैं जो है कुछ पन्ने पलटकर एक साइंस और अध्यात्म को लेकर के जो उन्होंने कहा वो बात मुझे बहुत पसंद आई। तो ये तुलसी जयंती का मौका था और वे एक प्रवचन में कहते हैं कि विज्ञान आज भौतिकता के स्तंभ पर लात मार रहा है, क्योंकि इसे उम्मीद है कि चेतन का नरसिंह रूप प्रकट होगा। आपने कहा कि विज्ञान आत्म विरोधी नहीं है, उसने तो आध्यात्म को और भी ज़रूरी बना दिया है। जैसे मोटर में वेग बढ़ाने वाला यंत्र ज़रूरी होता है और दिशा बदलने वाला भी, वैसे ही आज की दुनिया में भी दोनों ज़रूरी हैं। विज्ञान वेगवर्धक है और आध्यात्म दिशा दर्शक। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जितनी आध्यात्मिकता है उतनी पहले कभी नहीं थी। मुझे ये बात बहुत दिल को छू गई कि हमें स्पीड बढ़ाने के लिए साइंस चाहिए, लेकिन डायरेक्शन तो शायद हमें स्पिरिचुअलिटी ही दे सकती है। और अब जो है वो एक प्रवचन का थोड़ा सा अंश में लेती हूँ। 14 अगस्त को जन्माष्टमी रही होगी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, और उसके बाद उन्होंने एक लेक्चर दिया पब्लिक में जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों को समझाया। तो कृष्ण प्रेम मूर्ति हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, गोपियों से प्रेम करते हैं, हम सब जानते हैं। वे ज्ञान मूर्ति हैं, वे योगेश्वर हैं, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, हम सब जानते हैं। वे क्षमा मूर्ति हैं, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ जो बात मुझे अनोखी लगी वो है कि आचार्य श्री ने कृष्ण को सेवा मूर्ति बताया। वे कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी, मतलब आचार्य श्री की माँ कहती थी कि जब भगवान राम सेवा लेते लेते उब गए तो उन्होंने नया कृष्णावतार लिया और उसमें सत्य की सेवा करने का व्रत लिया। उन्होंने गाय घोड़ों तक की सेवा की। राम अवतार में बड़े भाई बने थे, कृष्ण अवतार में छोटे भाई बने। कभी अपना राज्याभिषेक नहीं होने दिया। कंस को मारकर अग्रसेन को राज्य सौंप दिया। द्वारका बसाई मगर उसके राजा भी नहीं बने। राजा बनाया बड़े भाई बलराम को। राम से सेवा लेने की मजाल थी किसी की? उनका अपना स्थान था। पर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं मेरे रथ का सारथी बनोगे? तो कृष्ण कहते हैं जी हाँ। अर्जुन क्षत्रिय थे, कृष्ण भी क्षत्रिय थे। महाभारत की लड़ाई दिन भर होती थी और शाम होते ही बंद हो जाती थी। शाम पड़ते ही अर्जुन संध्योपासना करने चले जाते थे और कृष्ण
घोड़े की सेवा करते थे, उसे नहलाते धुलाते थे, उसके शरीर की बग्गाएं निकालते थे। यह सेवा का एक उदाहरण है। आखिर युद्ध समाप्ति में युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। यज्ञ में तरह तरह के बड़े बड़े काम उन्होंने बड़े बड़े लोगों को सौंप दिए। कृष्ण आए, उन्होंने कहा हमें कोई काम दो। तो युधिष्ठिर ने कहा भला हम आपको क्या काम दे सकते हैं। कृष्ण ने कहा मैं ढूंढ लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा ढूंढ लो, और कृष्ण ने काम ढूंढा। भोजन की झूठी पत्तलें उठाने का, सफाई करने का, लीपने का। कमाल है ना। ये व्याख्या, ये उदाहरण मैंने इससे पहले नहीं देखा था। आगे आचार्य श्री कहते हैं, अभी हमारे एक भाई ने कृष्ण को योग योगेश्वर बताया, पर वे अपना स्थान सेवक का मानते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह कि लोगों ने जिसे जो सेवा लेनी थी उनसे निसंकोच सेवा ले ली। तो आगे बहुत लंबी व्याख्या है भगवान कृष्ण की प्रेम मूर्ति होने की, ज्ञान मूर्ति होने की, क्षमा मूर्ति होने की, पर मुझे ये बात बहुत नई और अनोखी लगी, इसलिए मैंने आपको पढ़कर सुनाई। उम्मीद है कि इस किताब के कुछ अंश आपको पसंद आए होंगे। अगर आपकी रुचि जागती है तो आप ये किताब पढ़िए, और अगर आपको पुस्तक वाली के एपिसोड्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही और किताबें आपके लिए ढूंढ कर ला सकूं। धन्यवाद।